हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीटीटी ऑर्डर्स के बारे में। जीटीटी ऑर्डर्स का फुल फॉर्म है गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर्स। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर्स जिसको हम जीटीटी ऑर्डर कहते हैं, ये सिर्फ अभी ज़ेरोधा में ही अवेलेबल हैं। किसी और ब्रोकर के पास आपको ये जीटीटी ऑर्डर की फैसिलिटी मिल नहीं पाएगी। तो अगर आपके पास ज़ेरोधा अकाउंट है तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि जीटीटी ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए हम ज़ेरोधा काइट प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आप किसी भी XYZ किसी भी स्टॉक में जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मुझे बिरला केबल पे एक जीटीटी ऑर्डर प्लेस करना हो। अभी बिरला केबल का जो करंट प्राइस है वो है 55.60 रुपीज़, मतलब 55 रुपये 60 पैसे प्राइस है। अब मैं चाहता हूँ कि बिरला केबल मुझे 50 रुपये में मिल जाए। ऐसा मुझे लगता है कि बिरला केबल 50 रुपये में आ जाएगा, लेकिन मैं रोज़ रोज़ मार्केट को ट्रैक नहीं करना चाहता। वो जिस भी दिन 50 रुपये पे आएगा मैं उसको ख़रीदना चाहूँगा, तभी जीटीटी ऑर्डर हमारे इस्तेमाल में आता है। अब जीटीटी ऑर्डर में क्या है, इस ऑर्डर की वैलिडिटी पूरे 1 साल तक रहती है। तो मान लीजिए कि अगर मुझे बिरला केबल के 10 शेयर 50 रुपये पे ख़रीदना है, तो अगर मैं ऑर्डर आज प्लेस करता हूँ तो 1 साल तक अगर बिरला केबल 50 रुपये से नीचे आता है तो मेरा बाय का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। वही अगर हम आफ्टर मार्केट ऑर्डर की बात करें तो उसमें हमें रोज़ एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। इसमें हम एक बार में ऑर्डर प्लेस करेंगे और इसकी पूरा 1 साल तक ये वैलिडिटी इसकी रहेगी। तो अब हम देखते हैं कि बिरला केबल में जीटीटी ऑर्डर लगाते कैसे हैं। ये हम गए क्रिएट जीटीटी पे। जीटीटी ऑर्डर पे अभी हमें बाय करना है, तो हम खरीदेंगे 50 रुपये पे 10 शेयर बाय। अब यहाँ पे जो ट्रिगर प्राइस है उसको मैं डालूँगा 49 रुपीज़। अब दोस्तों, जो ट्रिगर प्राइस है और जो ये वाला प्राइस है लिमिट ऑर्डर प्राइस, इसमें डिफरेंस इसी वजह से है क्योंकि मान लीजिए अगर ट्रिगर प्राइस 49 रुपीज़ है, इसका मतलब ये है कि अगर ट्रेडिंग जो है 49 रुपीज़ के आसपास हो रही है बिरला केबल में, तो जो जो मेरे शेयर्स हैं वो 50 रुपये में आ जाने चाहिए। ट्रिगर प्राइस मैंने कम इसलिए रखा है क्योंकि जब सेलर्स 49 रुपीज़ पे बिरला केबल को बेचने के लिए तैयार हैं और अगर उस वक्त मेरा जो शेयर का ऑर्डर है 50 रुपये का आता है तो वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी वजह से मैंने ट्रिगर प्राइस कम रखा है और जो ख़रीदने वाला प्राइस है वो ज़्यादा रखा है। अब मान लेते हैं कि हमें जो बिरला केबल शेयर्स हैं वो 50 रुपये में मिल गए। यहाँ पे मैंने 50 रुपये में ख़रीद लिए। जो मैंने एसएल रखा वो 45 रुपये का रखा। अगर शेयर 5 रुपये नीचे जाता है तो अपने मैं सारे शेयर बेच दूंगा, लेकिन अगर शेयर 10 रुपये ऊपर चढ़ के 60 रुपये तक पहुंच जाता है तो मैं अपने शेयर्स जो भी हैं, जो भी मेरी होल्डिंग है, वो मैं बेच दूंगा। तो इसके लिए जीटीटी ऑर्डर मैं सेल साइड में भी लगा सकता हूँ। इस ऑर्डर का फ़ायदा ये है कि हमें रोज़ रोज़ मार्केट को ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। एक बार हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। जब भी स्टॉक अगर मान लीजिए 60 रुपये पे आता है तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ज़ीरोधा जो प्लेटफॉर्म है वो सेल कर देगा, और अगर एसएल लगता है तो भी वो सेल कर देगा। तो इसमें हमें रोज़ रोज़ मार्केट को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लेते हैं कि जो ट्रिगर प्राइस मैंने रखा 61, मैं अपने 10 शेयर जो हैं 60 रुपये पे बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो ट्रिगर प्राइस है मैंने यहाँ पे बढ़ाकर इसलिए रखा है 1 रुपये, क्योंकि अगर जब 61 रुपीज़ पे ट्रेडिंग होगी इसका मतलब ये है कि जो बायर्स हैं वो 61 रुपीज़ पे शेयर को ख़रीदने के लिए तैयार हैं। तो अगर मैं अपने शेयर 60 रुपये में सेल करूँगा तो वो ऑर्डर तुरंत के तुरंत प्लेस हो जाएगा। तो जो ऑर्डर है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो, इसलिए मैंने यहाँ ट्रिगर प्राइस बढ़ा कर रखा है, और जो ये वाला प्राइस है मेरा सेल प्राइस, इसको मैंने कम रखा है। अब इसमें एक और फैसिलिटी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। सेल ऑर्डर में एक तो ये सिंगल ऑर्डर हो गया और एक हो गया वन कैंसिल्ड अदर। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए मैंने बिरला केबल 50 रुपये में ख़रीद लिए थे 10 शेयर। ठीक है, अब मैंने अपना स्टॉप लॉस क्या रखा था, 45 रुपये, यानी कि अगर 5 रुपये नीचे गया तो मैं बेच दूंगा, और अगर 10 रुपये ऊपर गया तो भी मैं अपना प्रॉफिट बुक करके 10 रुपये पर शेयर कमा के निकल जाऊंगा इससे। ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने टारगेट तो मैंने सेट कर दिया कि अगर 61 रुपीज़ पे शेयर आता है, ट्रिगर प्राइस अगर 61 रुपीज़ पे आता है, तो ये जो 60 रुपये पे मेरे 10 शेयर जो हैं वो बिक जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर शेयर 45 रुपये तक चला जाता है तो मतलब मुझे 5 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ज़्यादा लॉस से बचने के लिए, अगर मान लीजिए शेयर का प्राइस 40 रुपये चला गया तो मेरे को पर शेयर 10 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो मैं उस लॉस से बचने के लिए एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, जिसमें अगर शेयर का प्राइस जो है वो 46 रुपीज़ तक आता है, यानी कि अगर 4 रुपये लॉस पर शेयर मुझे दिखता है तो मैं 45 रुपये में अपने 10 शेयर बेच के निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे मार्केट को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा रिस्क है वो मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 रुपये का रिस्क लिया, 10 रुपये का प्रॉफिट लिया, तो जो मेरा टारगेट था वो मैंने 10 रुपये सेट रखा। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑटोमेटिकली सेट कर सकता हूँ, मुझे रोज़ रोज़ मार्केट ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। ये जीटीटी ऑर्डर का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब दोस्तों, कुछ लोग रहते हैं जिन्हें जो ऑर्डर्स हैं वो परसेंटेज के हिसाब से सेट करने हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 5 5 रुपये मतलब 5% जो है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से नीचे गया शेयर तो मैं बेच दूंगा, और जो मेरा बाइंग प्राइस है उससे अगर 15 रुपये ऊपर शेयर गया तो मैं ख़रीद लूँगा। तो हम परसेंटेज वाइज भी जीटीटी ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा जीटीटी ऑर्डर। इसको मैं किसी भी शेयर में लगा सकता हूँ, और अभी मई 2020 से ज़ीरोधा वालों ने इसको निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में भी शुरू कर दिया है। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जीटीटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।